जब किसी मरीज का अचानक से शुगर का लेवल जिस्म में कम होने लगता है तो देखिए आज की इस वीडियो में इसको आपने कैसे ट्रीट करना है और कैसे उसकी फर्स्ट एड करनी है। जब तक आप उसको हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर तो वो मरीज शुगर का मरीज नहीं था, मतलब वो नॉन डायबिटिक पर्सन था, तो उसको तो आप फर्स्ट एड के तौर पे फौरन से मीठी चीजें खिलाने या पिलाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर वो मरीज शुगर का मरीज था, वो पहले से डायबिटीज की कंडीशन में मुब्तला है और अगर उसका अचानक से शुगर लेवल गिरता है तो उसको अपने मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर ट्रीटमेंट देना होता है। क्योंकि जो सुवेयर हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर का लो लेवल हो जाना ब्लड के अंदर, ये उसकी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और अगर वो आपके पास अनकॉन्शियस कंडीशन में है या फिर वो फेंटिंग कंडीशन में है, उसके बॉडी के सेंसेस या रिस्पॉन्सेज आपको बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं, तो आपने उसको फौरन हॉस्पिटलाइज करना है इमरजेंसी बेस पे। लेकिन अगर आप उस पेशेंट का शुगर मॉनिटर करते हैं और वो 70 मिलीग्राम से कम होता है, तो आपने उसको फौरन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करने हैं। तो कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले तो उस मरीज का शुगर टेस्ट लिया जाए जी। अगर उसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल 70 मिलीग्राम से कम है तो आपने उसको फौरन 15 to 15 रूल को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप उसको जो है वो कोई भी चीज खाने या पीने के लिए उस वक्त तक ना दें जब तक वो उस चीज को निगल नहीं सकता, उस कंडीशन में नहीं है। अगर तो वो निगल सकता है तो फिर आप उसको जो है वो 15 ग्राम चीनी, मीन्स के 3 छोटे चम्मच की चीनी के बराबर पानी के अंदर उसको घोल के एक महलूल बना के दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जो है वो अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई ग्लूकोज की टैबलेट्स आपके पास पड़ी है, जो अक्सर ग्लूकोज का जेल आता है जो पेशेंट्स को दे दिया जाता है ओरली, या इसके अलावा आप उसको कोई फ्रूट जूस दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऑरेंज जूस, तो वो 120 ml के बराबर तकरीबन उसके अंदर 15 ग्राम जो है वो शुगर के बराबर मिठास होती है। या फिर आप उसको तकरीबन 150 मिलीलीटर, आधा कप या आधे गिलास के बराबर मिकदार में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक दे सकते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। या फिर 3 चम्मच जो मैंने कहा चीनी का एक महलूल बना के वो उसको दे सकते हैं ताकि वो इसको पी ले। अगर वो इस कंडीशन में होगा, इसको पी सकता है, तो फिर आपने ठीक 15 मिनट बाद दोबारा उसका शुगर का लेवल चेक करना है। अगर वो फिर भी 70 मिलीग्राम से कम आ रहा है या 50 से कम था या 70 से कम था, अगर पहले की जैसा ही है, तो आपने दोबारा से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन अगर ये स्टेप्स दो दफा भी फॉलो आपने कर ली और पेशेंट आपके पास कॉन्शियस नहीं हो रहा, उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा, तो आपने फौरन जो है वो उसको हॉस्पिटलाइज करना है, उसको इमरजेंसी में शिफ्ट करवाना है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। ठीक है, डॉक्टर के पास लेके जाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि खुदा ना खास्ता कभी कभी पेशेंट इस कंडीशन में चला जाता है कि उसकी ब्रेन डेथ भी हो सकती है। हमारे ब्रेन का जो सबसे मेजर फूड होता है वो उसको ग्लूकोज चाहिए होता है न्यूट्रिशन के लिए। तो हमारे दिमाग को जब ग्लूकोज का लेवल कम पहुंचता है तो उससे हम पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो सकता है, फेंटिंग कंडीशन में जा सकता है, ब्रेन डेथ भी हो सकती है। तो हॉस्पिटलाइज का जब करते हैं आप, हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट मिल सकता है। उसको मेडिकल सुपरविजन होती है, मरीज के जो है वो वाइटल्स ऑर्गन्स को उसको चेक किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी जाती है या इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, उससे उसका शुगर लेवल एकदम से बढ़ने लगता है। इसके अलावा ग्लूकागॉन इंजेक्शन होता है। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा कर सकता है, मींस कि वो आपके लिवर के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म होती है शुगर की, उसको कन्वर्ट करता है और फौरन से आपके जो है ब्लड में रिलीज करवा देता है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जो ग्लूकागॉन का इंजेक्शन होता है वो अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप घर में इंजेक्ट कर सकते हैं, वरना हॉस्पिटल में वो पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे फौरी रिकवरी के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो गिर चुका था वो ऐसा ऐसा राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था जी, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एड टेक्निक थी, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनको आपने फॉलो करना है उस वक्त जब आपके सामने पेशेंट आता है या वो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज है और अचानक से उसके साथ शुगर लो होने वाला मसला रहता है। तो ऐसे पेशेंट को आपने हमेशा इस तरह ट्रीट करना है, कभी भी पैनिक ना हो। परेशानी की बात तब होती है जब आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए और आपका पेशेंट इंप्रूव नहीं करता, उसके ब्लड के अंदर 70-80 मिलीग्राम से ऊपर जा नहीं रहा शुगर का लेवल, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके, तो फिर आपने उस पेशेंट को फौरन हॉस्पिटलाइज करना है ताकि वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच जाए।